चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको देहरादून कैसे पहुंचना है। दोस्तों यदि आप देहरादून जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास टोटल 3 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों देहरादून का निकटतम रेलवे स्टेशन ही देहरादून है, जहां पे देश के प्रमुख शहरों से प्रमुख राज्यों से आपको वेल कनेक्टिविटी ट्रेनों की देखने को मिल जाएगी। तो आप बाई ट्रेन के माध्यम से देहरादून आ जाइए और यहाँ पे ट्रेन से पहुंचकर आप देहरादून को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं वो आपका फ्लाइट का। दोस्तों यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो निकटतम एयरपोर्ट है वह है जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून। वो भी यहाँ स्थित है, जो कि सिटी से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये एयरपोर्ट है। यहाँ आ जाइए और यहाँ पहुंचकर आप अगेन देहरादून को अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। वही अगर मैं लास्ट और अंतिम ऑप्शन की बात करूं वो है आपका बस का। दोस्तों दिल्ली से, जयपुर से या फिर अलग अलग बड़े सिटीज से आपको डायरेक्ट इंटरस्टेट बस की सर्विस देखने को मिल जाएगी देहरादून के लिए। तो आप बस के माध्यम से भी आप डायरेक्टली देहरादून पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब हम देहरादून पहुंच चुके हैं। अब हमको यहाँ देहरादून में अपना कहाँ स्टे बनाना चाहिए और हमको किस बजट तक हमारा होटल मिल जाएगा। तो दोस्तों देहरादून में अगर ISBT बस स्टैंड के आसपास बात करूं या फिर अगर आप रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द अपना होटल लेते हैं तो यहाँ पे आपको बजट होटल यानी कि बोलना चाहिए 1000 रुपए से स्टार्ट होके 1500, 2000, 2500 तक आपको बेस्ट और अच्छे कंडीशन के होटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ स्टे बना सकते हैं। वही अगर नाइट स्टे नहीं लेना चाहते हैं तो आप देहरादून सुबेरे पहुंच के पूरा दिन घूमकर आप शाम को अपनी वापसी भी ले सकते हैं। हालांकि कुछ टूरिस्ट यहाँ पे देहरादून के साथ मसूरी को भी ऐड करते हैं, जिसका जिक्र मैं अभी आगे वीडियो में करूंगा कि मसूरी के लिए हमको कितना दिन चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि देहरादून में हमको अगर 1 नाइट स्टे बनाना है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है और आप अच्छे तरीके से देहरादून को घूम के आप अगले दिन रिटर्न जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको देहरादून में खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल होने की वजह से काफी डेवलप्ड है और यहाँ पे खाने पीने की आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यहाँ पे आपको वेज रेस्टोरेंट, नॉन वेज रेस्टोरेंट, हर एक सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट और साउथ इंडियन फूड्स हर चीज यहाँ देखने को इजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो आप यहाँ आकर अपना भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं। कॉस्ट की भी बात की जाए दोस्तों तो आपका 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए में आपका भरपेट खाना एक टाइप का हो जाएगा। चलो दोस्तों इसी के साथ ही साथ आप बात करते हैं कि हमको अब देहरादून में कौन कौन से लोकल साइट सीन को एक्सप्लोर करना है। देहरादून की जो सबसे पहले लोकल साइट सीन की बात की जाए वो है दोस्तों यहाँ का बुद्धिस्ट टेम्पल। चलिए आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देहरादून के पहले साइट सीइंग से जो स्टार्ट होगा, जो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, ये आता है यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है या फिर बुद्धा टेम्पल कह लीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एक लॉर्ड बुद्धा जी की बड़ी सी स्टैचू देखने को मिलेगी और इसका कैंपस काफी बड़ा है। अराउंड आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगे घूमने के लिए। और फिर यहाँ से आप आगे उधर भी जाएंगे जो कि मेन टेम्पल है, वहां से निकल के हम अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों जो आप मेन मॉनेस्ट्री में जब एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको भी ये पीछे वाले जो बुद्धा स्टैचू वो तो दिखा दिया, बट जो ये आप देख सकते हैं बैक साइड में जो ये मॉनेस्ट्री है और वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे बुद्धा जी की स्टैचू बनी है। तो ये एक्चुअल में इसकी जो ओपनिंग टाइमिंग है ये मॉर्निंग की 10 AM को ओपन होती है। तो 10 बजे आप आएंगे तब आपको ओपन मिलेगा, अदरवाइज इसके पहले आएंगे तो आपको केवल ये जो बैक साइड बगल में बनी हुई जो मॉनेस्ट्री है ये भी विजिट कर पाएंगे आप। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की, वो है आपका FRI, जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। दोस्तों FRI में सबसे पहले जाने के लिए आपको यहाँ पे 30 रुपए की अपनी एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। 30 रुपए एंट्री टिकट लेने के बाद यहाँ से लगभग आप 300 से 400 मीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आपको पूरा FRI का एक एक्सटर्नल व्यू देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है और काफी ज्यादा लंबा भी है। दोस्तों देहरादून के अगले पॉइंट पे हम आ चुके हैं, जो कि है ये FRI। देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ा सा एक कैंपस है जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है। ये FRI दोस्तों 1906 में एस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। और जिसमें से एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो मूवी थी आलिया भट्ट की, ये मूवी भी यही शूटिंग हुई थी और बहुत बड़ा सा है। इसको घूमने में आपको कम से कम 15-20 मिनट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर भी चल के मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो आइए चलिए इस खूबसूरत से FRI में विजिट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें देखने वाली मिलेंगी। तो दोस्तों ये है FRI के अंदर का व्यू, जो कि चारों साइड देख सकते हैं। पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, उस हिसाब से इसको पूरा डिजाइन किया गया और ये ब्रिटिश के टाइम का बनाया गया इंस्टीट्यूट है, तो उस समय पे चला आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई थी, जैसे पान सिंह तोमर, रहना है तेरे दिल में और भी बहुत सारी चीज़ें। इस FRI में आने के लिए दोस्तों आपको 15 रुपए की एंट्री टिकट लगेगी और जो कि मेन गेट से ही आपको मिलेगी और मेन गेट से फिर आधे किलोमीटर के अंदर पे यहाँ पे इसका एंट्रेंस और ये इसके अंदर का पूरा व्यू आता है। ये आपको लाइक अंडमान के सेलुलर जेल जैसा थोड़ा सा फील आता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं वो वही इस्तेमाल किए गए थे जो कि अंडमान में सेलुलर जेल पे आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आइए और अगर आप कोई वीडियोग्राफी करना चाहते हैं कैमरे के थ्रू तो उसका 150 रुपीज़ आपको अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए दोस्तों FRI में और कुछ समय एक्सप्लोर कीजिए और उसके बाद यहाँ से निकल पड़ेंगे हम देहरादून के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों इस FRI कैंपस में आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे एक म्यूजियम भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे 4 और 5 कमरे में म्यूजियम में भी जा सकते हैं।
लेकिन कभी कभार ये एंट्री इसकी बंद होती है। चलिए दोस्तों, FRI करने के पश्चात हम निकल पड़ते हैं अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि है देहरादून का वन और बेस्ट साइट सीइंग में से एक, जो कि है सहस्त्रधारा। यहाँ पे हालांकि ये जो फ्लो देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी फ्लड आने की वजह से ये पूरा देख सकते, पूरा मंजर जैसा हो गया, तबाही आ गई थी। यहाँ पे कई सारे घर चले गए जो कि वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और फिलहाल के लिए ये सहस्त्रधारा, यहाँ पे लोग पहले बाथिंग करते थे, लेकिन अभी फ्लो बहुत कम है क्योंकि विंटर के टाइम पे मैं आया हूँ। मानसून में थोड़ा सा फ्लो इसका ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा फिर वहाँ से आप रोप वे जा सकते हैं, आपको वहाँ रोप वे दिख रहा होगा, तो रोप वे से जाया जाता है। ऊपर मंदिर है जो कि नवनिर्मित मंदिर है, ज़्यादा प्राचीन मंदिर तो नहीं है। दोस्तों, सहस्त्रधारा से रोप वे भी जाती है, जिसका चार्ज 200 रुपए होता है। तो ये 200 रुपए के आप अपने एंट्री टिकट कटा के आप सहस्त्रधारा से रोप वे के ऊपर पहुंचेंगे और वहाँ पे मंदिर है, वहां जाके आप दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की, जो कि है आपका रॉबर्स केव, जिसको गुच्चू पानी भी बोला जाता है। देहरादून का ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में से माना जाता है, क्योंकि इस गुच्चू पानी या फिर रॉबर्स केव की बात की जाए तो यहाँ पे आप सबसे पहले आएंगे तो यहाँ पे आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। एंट्री टिकट का कॉस्ट दोस्तों लगभग 40 से 50 रुपए के आसपास यहाँ पे होता है। एंट्री टिकट लेने के पश्चात आप अंदर जाएंगे। यहाँ पे ये चीजें बताना चाहूंगा कि रॉबर्ट्स केव में अगर आप शू वगैरह पहने हैं या फिर अगर आपका कोई भी स्लीपर या शूज वाटरप्रूफ नहीं है, तो आप यहाँ पे रेंट पे आप चप्पल भी ले सकते हैं, स्लीपर भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी के बीचों बीच जाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 20 रुपए की चप्पल देखने को मिल जाएगी, जो कि रेंट पे मिलती है। तो ये चप्पल पहन के आप डायरेक्टली गुच्चू पानी अंदर जा सकते हैं, यानी कि रॉबर्ट्स केव देखने जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप एंट्री करेंगे तो लगभग 300 से 400 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा और बहुत ठंडे ठंडे पानी रहते हैं। यहाँ से आप ऐसे ट्रैक करते हुए पूरा जाएंगे अंदर तक। यहाँ पे पूरा लाइम रॉ ये बना हुआ है, एक माउंटेन की तरह, एक केव की तरह, इसीलिए यहाँ पे इस केव को ही बोला जाता है रॉबर्ट्स केव, जिसको गुच्चू पानी भी बोला जाता है, क्योंकि पानी यहाँ पे निरंतर रूप से प्रवाह होती रहती है। अब जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे फाइनली एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट से ही आगे और जाया जाता है आगे मेन रॉबर्ट्स केव के लिए। चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है रॉबर्ट्स केव, जो कि लाइमस्टोन नेचुरल केव है। और यहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है 200 मीटर पे है, लेकिन थोड़े से रास्ते के कच्ची होने के कारण मैं वहाँ तक पॉइंट तक नहीं जा रहा हूँ। बट यहाँ अल्टीमेटली है कि यहाँ पे ये वाटरफॉल है और यहाँ से देख सकते हैं लोग ऊपर आ रहे हैं। और ये एक्चुअल में इसको केव, नेचुरल केव वाटरफॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे आइए, आपको लगभग 300 मीटर से अराउंड आपको वॉक करना पड़ेगा। इसके बाद फिर यहाँ से वापस इसी रास्ते से निकल जाइए। रॉबर्ट्स केव घूमने के पश्चात दोस्तों आप निकल पड़े अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, जो कि ये एक महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे भी दोस्तों मेन रोड पे ही अपना जो मसूरी रोड है, मसूरी रोड पे ही ये बना हुआ ये मंदिर महादेव जी का, जो कि प्रकाशेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ आइए और यहाँ पे भी दर्शन करके मत्थे टेक के आप निकल सकते हैं अपने अगले साइट सीइंग की तरफ। दोस्तों बेसिकली देहरादून के तो मेन सारे प्रमुख पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों, उनको भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि देहरादून में ये एक दिन में आपके ये सारे पॉइंट्स तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ टूरिस्ट देहरादून के साथ या तो मसूरी को ऐड करते हैं या फिर देहरादून के साथ ऋषिकेश और हरिद्वार को भी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो टोटल आइटनरी बनती है वो 2 रात या 3 दिन की बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देहरादून केवल घूमने आ रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई आप एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, ताकि एक ही साथ आपको 2-3 पॉइंट्स कवर हो जाए। अगर देहरादून के साथ मसूरी ऐड करना चाहते हैं तो मसूरी और धनौल्टी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ देहरादून के साथ हरिद्वार या फिर ऋषिकेश अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिला के आपका 2 से 3 दिन का प्लान बनेगा और आपको घूमने में भी काफी मजा आएगा। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि ये देहरादून के साइट सीइंग को करने के लिए हमने क्या ऑप्शन चुना, किस माध्यम से हमने ये सभी पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया। दोस्तों देहरादून के जो सभी पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इन सब पॉइंट्स में जाने के लिए या तो आप यहाँ पे टैक्सी हायर कर सकते हैं। टैक्सी वाला दोस्तों आपको 2000 रुपए लेगा और आपको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करवा देगा देहरादून की। अदरवाइज अगर आप चाहें तो ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो वाला भी आपको ये सारे पॉइंट्स को कवर करवा देगा, लेकिन ऑटो वाले का चार्ज लगभग 1000 रुपए तक होता है, 1200 होता है, और वो भी आपको सभी पॉइंट्स को एक्सप्लोर करा देता है। ये आपके बजट के ऊपर है कि आपका बजट कितना है। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि देहरादून को एक्सप्लोर करने में हमको कितना खर्चा लग जाएगा। दोस्तों देहरादून घूमने के लिए बेसिकली बहुत सस्ता खर्चा होता है, क्योंकि इसमें गाड़ी और होटल के ही खर्चे लगेंगे अगर आप 1 नाइट का स्टे बनाते हैं। फिर भी मान के चलिए दोस्तों 2 से 2500 रुपए में आप देहरादून को अच्छे तरीके से घूम लेंगे। इसमें आपका खाना पीना, होटल एकोमोडेशन और जो भी आप साइट सीइंग करेंगे उन सब का जो भाड़ा होता है वो सबको इंक्लूड किया जाए तो आप 2 से 2500 रुपए में आराम से अच्छे तरीके से सही पॉइंट को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका देहरादून का एक संपूर्ण वर्णन। इसके